अगर आपने भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बिहार सरकार ने लोन की किस्त न चुकाने वाले छात्रों पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाल में ही 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 1412 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो चुका है। और चौंकाने वाली बात ये है कि अभी और 1338 बच्चों को जो है लिस्ट आने वाली है जिसमें उनका भी नाम ऐड होगा। अब आपके मन में ये डर ज़रूर होता है कि भाई सर्टिफिकेट केस क्या होता है? क्या पुलिस हमें जेल भेज देगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए सर्टिफिकेट केस कोई क्रिमिनल केस यानी कि कोई आपराधिक मामला तो है नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया यहाँ पे, ठीक है? आपको पढ़ाई करनी थी, आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने बिहार सरकार से मदद लिया, 4 लाख का आपने लोन किया। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपने लोन ले लिया है, पढ़ाई भी कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हल्के में लें। सर्टिफ़िकेट केस का मतलब होता है कि सरकार ने जो आपको 4 लाख रुपए राशि दी थी, जो आपने डीआरसीसी से अप्रूवल करवाया था, जो एजुकेशन लोन मिला था आपको, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिला था जो, तो 4 लाख रुपए की जो राशि दी थी ना, उसकी वसूली के लिए वो आपकी गारंटर या संपत्ति की जब्ती शुरू कर देगी। ठीक है? उसको जब्त करना शुरू कर सकती है। तो सरकार ने पहले भी कई बार आपको नोटिस और मैसेज भेजकर सचेत ज़रूर किया होगा। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो सरकार तो नोटिस भेजा होगा आपको, ईमेल किया ही होगा। तो कई बार नोटिस और मैसेज भेजकर सरकार ने सचेत किया है सभी बच्चों को जिनका इस लिस्ट में नाम है। लेकिन जिन छात्रों ने इसे मज़ाक में लिया है, इसे इग्नोर किया है, आज उन पर यह कानूनी कार्रवाई हो रही है। ठीक है? तो अब सवाल आता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बेरोज़गार हैं अभी भी, आपने लोन भी करा लिया, आपने पढ़ाई भी कंप्लीट कर दिया, तो अगर अभी भी बेरोज़गार हैं, तो आप पैसा तो भेज नहीं पाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं नहीं, आपने कोई जॉब पकड़ा नहीं अभी तक। तो भैया ये सर्टिफ़िकेट केस या फिर जो ये गारंटर जब्ती है, इससे कैसे बचा जा सकते हैं? खुद को कैसे बचा सकते हैं आप इसमें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए आपको एक तुरंत छोटा-सा काम करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अपने तहसील या कोर्ट में जाकर जो आप जिस भी जिले डिस्ट्रिक्ट से हैं आप हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ जाकर नोटरी से एक एफ़िडेविट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हलफ़नामा, ठीक है? हलफ़नामा बनवाना होगा। इस एफ़िडेविट में आपको साफ-साफ लिखना होगा कि आप अभी भी बेरोज़गार हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, ठीक है? आप अभी भी बेरोज़गार हैं, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है बट अभी तक आपको कोई जॉब नहीं मिली हुई है, ठीक है? तो आपके पास आय का कोई साधन नहीं है, सिंपल ये बात आपको एफ़िडेविट में लिखवा के किसी नोटरी ऑफ़िसर से वहाँ पे स्टैम्प लगवाना होगा, नोटरी ऑफ़िसर का साइन कराना पड़ेगा, ठीक है? 50-100 रुपए चार्जेस होते हैं इसके, आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखकर इस एफ़िडेविट को उस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है आपको और सीधे अपने जिले के डीआरसीसी ऑफिस में जाना है आपको, जहाँ से आपने लोन अप्रूवल कराया था। याद होगा आपको डीआरसीसी में जाके आपने 2-3 बार तो चक्कर लगाए ही होंगे लोन के लिए, तो वहाँ पे जाके जमा कर देना है। अगर आप देखिए समय रहते ही इस एफिडेविट को जमा कर देते हैं ना, तो आने वाली लिस्ट में अगर आपका नाम होगा भी तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप भी किसी तरह की कानूनी परेशानी से बिल्कुल सेफ हो जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा एफिडेविट और एप्लीकेशन अटैच करके डीआरसीसी ऑफिस में जाके आपको जमा कर देना है, ठीक है? इस जानकारी को अपने उन सभी दोस्त, भाई-बहन के साथ ज़रूर शेयर करना जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं, ताकि वो भी समय रहते सुरक्षित हो सके। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी आने वाली हम सारी वीडियोज़ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जो भी अपडेट्स आएगा, सब कुछ बताते रहेंगे और आपके लिए एक करियर गाइडेंस का काम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।